साद, साद। ये पता नहीं क्यों बुला रहे हैं मुझे। क्या हो गया खलील भाई? तुम्हें अपनी बहन का कुछ एहसास है? चंद रुपयों के बदले तुमने उसे जहन्नुम में डाल दिया है। यार आपके साथ तकलीफ क्या है? आप हमारे बाप बनने की कोशिश क्यों करते हैं? और आप हैं कौन जो मेरे और मेरी बहन के मामले में बोल रहे हैं? बकवास बंद करो और अपनी औकात में रहो। अगर मुझे तुम्हारी बहन का लिहाज ना होता तो मैं तुम्हारा वो हाल करता कि दुनिया देखती। हाथ लगा के दिखाओ, फिर पता चल जाए कौन क्या कर सकता है। और मैं एक बात बता दूं, गुलशन वहाँ पे जॉब करती है और वो अपनी जॉब से बहुत खुश और मुतमईन है। जुल्म हो रहा है उस पे वहां। जुल्म तब हो रहा था जब वो यहाँ रह रही थी और पूरा मोहल्ला उसे बुरा कह रहा था, और आपकी वजह से हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं थे। अब वो वहाँ चली गई है ना, बहुत खुश है। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर उसकी जॉब खराब हुई और वो भी आपकी वजह से, तो बहुत बुरा होगा खलील भाई। बहुत बेगैरत। अच्छा बस, अब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है और ना मैं कुछ सुनूंगा। और हाँ, वो जो घटिया सा घर है ना आपका, ये भी हम छोड़ देंगे बहुत जल्द। बहुत ही घटिया इंसान है, मुझे धमकियां दे रहा है। खैर, इसकी औकात तो मैं अच्छी तरह पहचानता हूं। कोई बात नहीं, मैं गुलशन से खुद बात करूंगा, समझाऊंगा उसे कि खुद पे जुल्म मत करो, वापस आ जाओ। अरे क्या बताऊं मैं आपको आपी, कल शकील ने ना मुझे इतना प्यारा खूबसूरत सा सूट दिलवाया और साथ में एक अंगूठी भी, नगीनों वाली अंगूठी थी। क्या अंगूठी? मेरू, सोने की होगी ना, महंगी होगी। ओफो, मेरी बात तो सुन लिया करे। पूरा मेरा वो क्या कहते हैं उसको, फ्लो खराब कर देती हैं आप। लेक्चर देना शुरू हो जाती हैं। पता नहीं क्या बोल रही थी मैं। हाँ, मैं कह रही थी कि शकील ने ना मुझे सूट भी दिलवाया और साथ में नगीनों वाली अंगूठी भी, और वो कह रहे थे कि अभी तो इसी से काम चला लो, जब मेरे पास पैसे आएंगे ना मैं तुम्हें असल में हीरो वाली अंगूठी ला कर दूंगी। देखा, बहुत खुश रखेगा तुम। बहुत ही सुलझा हुआ और पढ़ा लिखा लड़का है। खुश रहेगी मेरी बहन। अच्छा पता है क्या, मेरी बात तो सुने। वो जब मुझे अंगूठी देंगे ना तो मैं उनसे कह दूंगी कि एक और मुझे दिला दे, वो मैं आपको दे दूंगी। वैसे भी खलील भाई खड़ूस कंजूस, आपको तो दिलाते नहीं है, मैं ही दे दूंगी आपको। मैं रूप रखती हूँ, बाद में बात करेंगे। जुल्फी मेरा कजिन है, एतमाद वाला है। एक्चुअली मैं उस पर बहुत ट्रस्ट करती हूँ। तो फिर उसको कनाडा में काम करने दो ना, तुम खुद क्यों जा रही हो? मेरा जाना बहुत ज़रूरी है कि मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। और गुलशन, हम थोड़ी देर में खाना खाएंगे, तुम खाने की तैयारी कर लो। खाना तो रेडी है मैडम। ओके ठीक है, लगाओ फिर जाकर। जी। अगर बताओ क्या कहना चाह रही हो? देखो, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ कनाडा चलो। तुम्हारी लाइफ वहाँ पे सवर जाएगी और तुम्हारी जो ख्वाहिशें हैं वो वहाँ पर पूरी होंगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा बिजनेस सिर्फ एक जगह तक महदूद ना हो, बल्कि दुनिया भर में फैले, दुनिया भर में मेरा नाम हो। और इसमें तुम मेरा साथ दोगे ना? देखो जवेरिया, पहले भी काफ़ी दफ़ा तुम्हें एक बात बता चुका हूँ कि मेरा यहाँ पे एक बना बनाया बिजनेस है, उसको मैं फाइंड अप करके इस तरह छोड़ के नहीं जा सकता। तुम ही जानते हो कि मैं जो कुछ करती हूँ उसमें हमेशा फ़ायदा होता है और मैं तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा ही सोचूंगी। हाँ मगर तो फिर तुम मेरी बात मान क्यों नहीं लेते हो? मैं तुम्हारे फ़ायदे के लिए तो सोच रही हूँ। जवेरिया, मेरा बिजनेस। हाँ, तुम्हारा बिजनेस अच्छा लतीफ़ा है। क्यों, ऐसी क्या बुराई है मुझमें? मेरे बिजनेस में तो इस तरह डिग्रेड करें? असल मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम मेरे बगैर पजल हो जाते हो। तुम्हारी हर अच्छाई बुराई को समझती हूँ मैं, लेकिन अब मजीद मैं तुम्हारी खातिर यहाँ नहीं रह सकती। आई हैव टू लीव, मुझे कनाडा जाना होगा। अगर तुम्हें लगता है कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ और तुम्हारे बगैर कुछ नहीं कर सकता तो लेट्स सी, जाओ कनाडा। यू विल फाइंड आउट कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। तुम मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते। देखते हैं, तुम अकेले चली जाओ, मैं यही रहूँगा। तुम किस कदर सेल्फिश इंसान हो। तुम्हें जरा भी मेरी परवाह नहीं है, तुम्हें जरा भी मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं है। तुम कैसे जवाब दे रहे हो मुझे?
देखो जवेरिया, तुम अब ज्यादती कर रही हो। मैं मानता हूँ कि मेरे बिजनेस में तुम्हारा दिमाग शामिल है, मगर उस दिमाग के साथ मेरी मेहनत भी शामिल है। ये क्या कर रही हो तुम? हमारे घर में छुप छुप कर बातें सुनना जुर्म समझा जाता है। तुम्हें एटिकेट्स क्यों नहीं आते? किस कदर जाहिल लड़की हो तुम। नहीं, मैं तो वो अगर मैं मैडम को बता दूं ना तो तुम्हें सामान समेत सड़क पर फेंकवा दे। मैडम को शदीद नफरत है ऐसी लड़कियों से जो छुप छुप कर घर की बातें सुने। हमें वैसे भी मालिकों के मामलात में दखल देने की इजाजत नहीं है, तो क्यों हम अपनी हद पार करें? मैडम तुम्हारी वजह से मुझे भी कई मर्तबा डांट चुकी हैं। मैं कहता हूँ एहतियात करो लड़की, एहतियात, वरना किसी दिन तुम्हें सबक सिखा दूंगा मैं, समझी? जी जी। बस बहुत हो गया सवेरी। अगर तुम्हारी नजरों में मेरी यही इज्जत है तो बेहतर है कि हम लोग अलग हो जाए। गुड आइडिया। जाओ, मैं भी देखती हूँ कि तुम मेरे बगैर कितने दिन तक सरवाइव करोगे। डन, जा रहा हूँ। सोच लो, एक बार फिर सोच लो। ऐसा ना हो कि तुम्हें उम्र भर पछताना पड़े कि तुमने जवेरिया को क्यों छोड़ा। जवेरिया, तुम सोच लो, क्योंकि ये फैसला तुम्हारा है और इसके नफे नुकसान की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। मेरा नुकसान? मैंने तो कभी नफा और नुकसान की उम्मीद ही नहीं की। हाँ, नुकसान होगा तो तुम्हारा होगा, क्योंकि मेरी वजह से हमेशा तुम्हें फायदा ही हुआ है। तुम क्या जानते हो बिजनेस पॉलिटिक्स? पछताओगी तुम, बहुत पछताओगी, क्योंकि तुम्हारे इस रवैये ने मुझे बहुत हर्ट किया। मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की, हमेशा तुम्हारा साथ दिया। आज तुम जिस मकाम पर हो मेरी वजह से हो, और जब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत हुई तो तुम आज ये एटीट्यूड दिखा रहे हो। सो सेल्फिश, कितने खुद गर्ज हो तुम। चले जाओ यहाँ से, गेट आउट। मैडम, खाना रेडी है। आउट। वाह मेरू, कितनी प्यारी लग रही हो तुम। शकील का दिया हुआ जोड़ा कितना प्यारा है। वो देखेंगे ना तो देखते ही रह जाएंगे, इतनी प्यारी लग रही हो तुम। वैसे आपस की बात है, तुम जो भी पहनती हो बहुत खूबसूरत दिखती हो, क्योंकि तुम हो ही प्यारी। मैं लड़कियों को लेकर आ रही हूँ, तुम ऑफिस का काम मुकम्मल कर लो। वाओ, ये तो गुड न्यूज़ है। खैर, तुम ये बताओ कि तुम गुस्से में इतनी दहक क्यों रही हो? सब खैरियत तो है? और वो तुम्हारा बॉय, उसका क्या हुआ? He better go to hell, घटिया इंसान। ऐसा मजा चखाऊंगी ना, सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। वैसे भी वो मेरे बगैर तो सरवाइव भी नहीं कर सकता। लीव हिम। बस तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ, क्योंकि अब मुझसे और ज्यादा इंतजार नहीं होता। Shut up। मैं इस वक्त वैसे ही बहुत गुस्से में हूँ और तुम्हें कुछ उल्टा सीधा सुनाई ना दूं। अरे सुनाओ ना यार, कब से बेताब हूँ कि तुम कुछ उल्टा सीधा सुनाओ मुझे, तुम सुनाती ही नहीं। हाँ जेवी डार्लिंग, कब तक भागोगी मुझसे? मेरे पास ही आओगी। शकील, जरूरत की चीजें, कपड़े वगैरह सब रख लिए ना बच्चे परदेश के लिए? अम्मा बस जो मुझे समझ आया वो मैंने इसके अंदर रखता चला गया हूँ। अलमारी तो पूरी खाली कर दी समझने। हे भैया, परदेश का मामला है, जरूरत की कोई चीज रह गई तो किससे मांगते फिरोगे? अम्मा क्या हो गया? वो बाहर जा रहा है, वहां ज्यादा अच्छे कपड़े मिलते हैं। भाई जब पहुंचो तो 3-4 जोड़े ले लेना अच्छे वाले, ठीक है? चलो, मुझे क्या जो मर्जी करो। मुझे तो ये बताओ कि तुम्हारी खाला क्यों नहीं आई तुमसे मिलने, शकीला बेगम?
आना चाह रही थी वो अम्मा, लेकिन मैंने खुद ही उन्हें मना कर दिया। एयरपोर्ट जाना तो है तो सोचा रास्ते से उनसे मिलता चला जाऊंगा। मना कर दिया? ए भैया, तुम मुल्क से बाहर जा रहे हो, तुम्हारी खाला है। शकील, एयरपोर्ट मशरिक की जानिब है, खाला का घर मगरिब की जानिब है, दोनों जगह नहीं जा सकते, सीधा एयरपोर्ट जाना होगा। मैं टैक्सी लेके आता हूँ, सामान रखो और एयरपोर्ट चलते हैं। नहीं नहीं, टैक्सी की क्या जरूरत है? कामरान आ रहे गाड़ी लेके तो उसी के साथ चला जाऊंगा। क्या मतलब उसी के साथ चले जाओगे? हमें जाना है तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने, तुम भाई हो मेरे। भाई मैं आगे बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ, आपको कहा ना कि मैं खुद ही चला जाऊंगा, दोस्त आ रहे गाड़ी लेके, सब मैनेज हो जाएगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। खलील भाई, अब क्या रोक रहा है? तो बड़े भाई ने ख्वाहिश जाहिर की थी छोड़ने जाने की एयरपोर्ट, तो मना करने की क्या जरूरत थी? प्यार से ही कह रहा था ना। अजीब हो, जाते हुए भी नाराज कर दिया। अम्मा मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि एयरपोर्ट बहुत दूर है, गाड़ी हमारी वर्कशॉप में। अब खाम खा टैक्सी के अंदर अपनी अम्मी को, भाभी को, भाई को, पूरा खानदान लेके चलता फिरूं, कोई अच्छी बात है? तो दोस्त आ रहे हैं ना गाड़ी लेके, बस उसके साथ चले जाऊंगा, सब कुछ मैनेज हो जाएगा, आप प्लीज टेंशन मत लें। मेरे दिल से पूछ, कितनी टेंशन है मुझे, दिल डूबा जा रहा है मेरा तेरे जाने से। बुढ़ापे में माँ को छोड़ के जा रहा हूँ, पता नहीं कब देख पाऊंगी तुझे मैं, तेरे आने तक मैं बचूं ना बचूं। अल्लाह आपको सेहत दे, जिंदगी दे, आपको मेरी भी जिंदगी लग जाए। प्लीज ना ऐसा तो ना करे, अभी तो मैंने अपनी प्यारी सी माँ के लिए इतने पैसे कमा के भेजने, सोने के कड़े बना के भेजने आपके लिए। तो ये बता, कभी तुम दोनों बेटों को अलग किया मैंने अपने से? जरा माँ का ख्याल नहीं आ रहा, कैसे रहूंगी तेरे बगैर? ऐसा तो ना करे प्लीज, इतने लंबे सफर पे जा रहा हूँ, अगर मैंने आपको इस हालत में छोड़कर गया तो कैसे कटेगा ये सफर, बताएं? और वहाँ हमेशा तुम्हारी मदद की, हमेशा तुम्हारा साथ दिया। आज तुम जिस मकाम पर हो मेरी वजह से हो, और जब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत हुई तो तुम आज ये एटीट्यूड दिखा रहे हो। सो सेल्फिश, कितने खुद गर्ज हो तुम। चले जाओ यहां से, गेट आउट। बेटा आज बहुत देर तक सोए रहे हैं, तबीयत तो ठीक है ना? सर में दर्द हो रहा। दफ्तर नहीं जाओगे? नहीं आज नहीं जाऊंगा, आज मूड नहीं। मैं नाश्ता लगाऊं? सिर्फ चाय दे दीजिएगा। मामा कहाँ? मामा तो लाउंज में बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। मैं कह दीजिएगा मैं उनसे बाद में मिलता हूँ, तबीयत कुछ अजीब सी हो रही है, मैं आराम करूँ। ठीक है। बुआ जी? अजहर आज ऑफिस नहीं गया? नहीं, आज वो दफ्तर नहीं जा रहे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ है? कल तो बिल्कुल ठीक था। सर दर्द की शिकायत कर रहे थे। ओह अच्छा, मैं देखती हूँ, आप जल्दी से अच्छा सा नाश्ता बना के लाइए। सही। बैरू, जी अम्मी। शकील कब तक आएगा बेटा? पता नहीं अम्मी,
रात 9 बजे की फ्लाइट है और 7 बजे एयरपोर्ट पे होना है। मेरे ख्याल से 5 बजे तक तो आ जाना चाहिए उन्हें। अच्छा अच्छा। मेरू, वैसे मैं ये सोच रही थी कि आपा नाराज तो होंगी कि हम नहीं आए, और तो और खलील भी बातें बनाएगा। अरे वो क्या बातें बनाएंगे, उन्होंने खुद ही तो मना किया था। हाँ भाई, उसने कुछ सोच समझ के ही मना किया होगा। खैर छोड़ो ये बातें। मैं तुमसे ये पूछने के लिए आई थी कि अगर और कुछ बनाना है ना तो मुझे बता दो। एक तो मैंने शकील की पसंद की डिश बना भी दी। बेसन का हलवा बनाया होगा आपने। वैसे अपने भांजे के लिए तो आपने बना लिया, लेकिन मैं जो 2 महीने से कह रही हूँ, मेरे लिए क्यों नहीं बना रही? अरे देखो तो सही, 2 बार तो हफ्ते में खा लिया तुमने, कितना खाओगी? ना शुक्री की ना शुक्री रहना। कर लिया पैक? हो गया बस। वाह भाई वाह। असर बेटा तुम जज्बाती हो रहे हो। हाँ हूँ जज्बाती। क्या करूँ, जिंदगी एक अदाब बन के रह गई है मेरी। ना आप मानती हैं मेरी बात, ना वो मेरी बात मानती है। इससे बेहतर तो मैं मर जाता ना, आप दोनों खुश रहती। बेटा मेरी बात तो सुनो। मैं बर्बाद हो चुका हूँ। जवेरिया जा रही है मुझे छोड़ के, मैं उसको रोक नहीं पा रहा हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता। बेटा तुम मेरे बहुत बहादुर, बहुत लायक, ज़हीन और अक्लमंद बेटे हो। मैं कुछ भी नहीं हूँ, ना मैं लायक हूँ, ना ज़हीन हूँ, ना ही अक्लमंद हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं हूँ मैं। अजहर, अजहर, अजहर मेरी बात तो सुनो। शकील, शकील, शकील। खलील भाई आ गए। अरे खलील बेटा आओ आओ। खालाजान शकील यहाँ है? हाँ यहीं आया। तुम बैठो तो सही। खालाजान मैं बैठने के लिए नहीं आया, उसे एयरपोर्ट ले जाने के लिए आया हूँ। उसकी फ्लाइट का वक्त हो रहा है, कुछ तो समझाएं उसे। इतनी महंगी सीट है, इतना महंगा वीजा है, अगर वक्त पे एयरपोर्ट नहीं पहुंचा सब कुछ धरे का धरा रह जाएगा। बुलाएं उसे। मुझसे वादा करो रोजाना नेट पे बात किया करो। देखूंगी। मेहरू। ओके बाबा, रोज बात करूंगी। खलील भाई ना किसी भी वक्त आते होंगे, हम दोनों को देखेंगे ना तो दोनों की पिटाई होगी। आप जाओ। मुझे यकीन था कि लापरवाह लड़का जरूर वक्त जाया करेगा, और वही हुआ। फ्लाइट का वक्त हो रहा है और ये का तो दिमाग खराब है। जाए आप। सुने